भाइयों, आज झांसी में आप सब लोगों के साथ मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जो पार्टी मैंने बनाई है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बुंदेलखंडी हूँ और मैं बहुत दिनों से मैंने देखा है बुंदेलखंड के लोगों का कष्ट, जिसमें लोगों ने राजनीति तो की लेकिन बुंदेलखंड का समग्र विकास नहीं किया। बुंदेलखंड के रोजगार के बारे में नहीं सोचा। बुंदेलखंड में खनन तो बहुत किया, बुंदेलखंड से बहुत सा राजस्व निकाला, लेकिन पिछले 60 हो या 70 साल हो, कोई विकास का काम बुंदेलखंड के लोगों के लिए नहीं किया गया। इसलिए आज आवश्यकता थी कि बुंदेलखंड की अपनी एक आवाज़ हो, जो किसी राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत उठाई जाए। तो ये बुंदेलखंडी संजय अग्रवाल भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी को बना करके बुंदेलखंड की आवाज़ पूरे देश में ले जाना चाहता हूँ। ये पार्टी भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। ये पार्टी भारत देश के अंदर जो आज आर्थिक मंदी आ गई है, इसके लिए हमने रोजगार गारंटी विधेयक की व्यवस्था की है कि हमारी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश की चर्चा यहाँ झांसी से बैठ के मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ये भी बुंदेलखंड का प्रतिभाग है। तो हम आर्थिक कहते आज तक जाति आरक्षण लग गए, लेकिन हम एक आर्थिक आरक्षण लगाना चाहते हैं रोजगार गारंटी विधेयक के जरिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा संकल्प है भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना, और साथ ही साथ प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को, भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को रोजगार मुहैया कराना, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का संकल्प है। ये आपके भाई संजय अग्रवाल का संकल्प है। और ये हम रोजगार गारंटी विधेयक जो लगाना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम 30 चीजें सुनिश्चित करना चाहते हैं भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए, समानता के आधार पे, बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी बंटवारे के। हम घर घर जा करके हम नौकरियां देना चाहेंगे, रोजगार देना चाहेंगे। रोजगार गारंटी विधेयक हम का बिल अपनी पार्टी के जरिए उत्तर प्रदेश में पारित करके, और दूसरे नंबर पे चूंकि यह बहुत भेदभाव की और धर्म की, जात पात की, बंटवारे की राजनीति है, पिछले लोगों ने भी तमाम प्रकार के आरक्षण लगा करके भेदभाव पैदा किया है। SC ST एक्ट में अमेंडमेंट लगा करके सरकारों ने बहुत सा भेदभाव इस देश में किया है, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। आज जरूरत है इस बात की कि भारत देश के अंदर बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, नौकरी मिले। ये सरकार का दायित्व होगा। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार ये संकल्प पूरा करके आपको देगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी और रोजगार के अलावा मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त में शिक्षा व्यवस्था, समानता के आधार पे रोजगार गारंटी विधेयक की 3 संकल्प हैं जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके बीच में लेके प्रस्तुत है। और इसी संकल्प के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं बहुत गरीबी है। 80 करोड़ आदमी को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने भी गरीब घोषित किया है, जिनको 5 किलो दाल, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे करके उस पर मुहर लगाई है कि हमारे 80 करोड़ आदमी हमारे भारत देश का गरीब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का मजदूर से मजदूर, मजबूर से मजबूर, मजलूम से मजलूम, जितना गरीब भाई हो, चाहे जिसी प्रकार का जिसको गरीब किया जा रहा है, वो सब भाई बहन हो, किसान हो, युवा हो, मैं सभी के लिए मैंने कहा है कि रोजगार तो दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा मैं आपको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी उत्तर प्रदेश में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जरूरत के हिसाब से प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराएगी। हमारा संकल्प है, ये हमारा एजेंडा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी 403 सीटों पे भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपने विजन मिशन के साथ में चुनाव में उतरी है। और हमने अभी से अपने प्रत्याशी चयन करने का काम शुरू कर दिया है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम किसी भी दल के साथ गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और हम किसी प्रकार की मजबूरी की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त
निर्भय राजनीति करना चाहते हैं, देश को खुशहाल भारत बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को खुशहाल बुंदेलखंड, खुशहाल भारत, खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारी राजनीति है, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने अपना काम शुरू किया है। मैं अपने आज यहाँ मैं झांसी में बैठा हूँ आप लोगों के बीच में, मैं परिचय कराना चाहता हूँ आप लोगों का। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूनम गुप्ता जी तो मौजूद हैं ही, साथ में अनिल गुप्ता जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं मौजूद हैं, नितिन गुप्ता हमारे जिले के महासचिव हैं, और महिला सशक्तिकरण प्रतीक सीमा गुप्ता जी हमारी जो है राष्ट्रीय महिला महामंत्री हैं। हम आपके साथ में अपनी चर्चा रख रहे हैं और हम लोगों का जो संकल्प है वो यहाँ शुरू हो गया है बहुत तेजी से। हमारी पार्टी का जो हमारा अपना एक प्रकल्प है अखिल भारतीय व्यापार महासभा, उसका भी पूरे देश का आदमी जो है अखिल भारतीय व्यापार महासभा का, झांसी का, इसलिए कि पूरे देश की समस्त 800 इकाइयाँ, समस्त हमारे सदस्य, हमारे उप संगठन सब ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और मैंने सबको कहा है कि मैं पूरे देश में एक एक व्यक्ति को जरूर संरक्षण दूंगा, संरक्षित करूंगा, उनको खुशहाल बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। तो चुनाव की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी विधानसभा चुनाव की? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम यहाँ आए और हमारे प्रत्याशियों का चयन भी हमने शुरू कर दिया है। तो आपको किसको कर रहे हैं? झांसी से अभी जल्दी हम घोषणा करेंगे, जो 4 सीटें हैं झांसी की, आपको बहुत जल्दी इसके प्रत्याशी। पंचायती चुनाव भी लड़ेंगे क्या? पंचायत चुनाव नहीं लड़ा रहे हम लोग सीधे, क्योंकि हम नई पार्टी अभी 5-6 महीने पहले हमने पार्टी रजिस्टर्ड हमारी हुई है, 13 अक्टूबर 2020 को पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। तो हम लोग सीधे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार, और मध्य प्रदेश एमसीडी और दिल्ली एमसीडी का चुनाव भारतीय स्वदेशी कांग्रेस लड़ रही है। 24 में हम समस्त सीटों पे लोकसभा का चुनाव भारतीय स्वदेशी कांग्रेस लड़ेगी। आप बुंदेलखंड के हैं, राज के हैं आप? हमीरपुर के। हमीरपुर। बुंदेलखंड राज्य बनाने के बारे में कोई आपकी कहीं कोई छोटी मोटी? मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं बुंदेलखंड विकास आंदोलन का भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। किस पार्टी से? अखिल भारतीय व्यापार महासभा का उप संगठन है। मैं तो देखो क्या, मैं तो 33 साल से राष्ट्रीय राजनीति में हूँ। मैंने हमेशा बुंदेलखंड की बात की है। मैंने हमेशा कहा है कि बुंदेलखंड पृथक राज्य होना चाहिए, और मैं मजबूत करता हूं अपने किसानों की बात, अपने बुंदेलखंड के भाइयों की बात, कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं बुंदेलखंड पृथक राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से जो हमारा बुंदेलखंड का भूभाग है सारा लेकर के पृथक राज्य के लिए पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरा संघर्ष करूंगा। ये भी मेरा संकल्प है, ये भी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का संकल्प है।